सुनिए अनुराग जी, सवाल इधर का हो चाहे उधर का हो, तो ठीक वो भी नहीं है जो अखिलेश यादव ने किया। खेत में वो महंगे वाले जूते पहन के आप दंड मार लेंगे तो कोई आपसे टक्कर नहीं लेगा। आलू प्याज आना बंद हो गया, अब महंगाई नहीं है क्या? टमाटर प्याज लहसुन भिंडी लेके क्यों नहीं आते भैया? लेके घर से निकलते हैं, रोडों की जो हालत है, बारिश में आदमी गिर जाता है। मेरा टमाटर और भिंडी जो भी लेके निकलो सब बाहर निकल जाता है जेब से। तो किस तरह से सिर्फ 37 सीटें जीते हैं। और ऐश्वर्य भाई, जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है ना भदौरिया जी, आप भी हिसाब लगा लीजिएगा, 96 से लेकर 2024 तक कुल आपको जितनी सीटें मिली है ना उत्तर प्रदेश में, उससे अधिक सीटें। लेकिन आपका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है, आबरीवादियों ने गोलियां चलवाई, सरयू के जल को कार सेवकों के रक्त से लाल करने का कुकर्म किया, और अयोध्या का विकास आपने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। कितना झूठ बोलोगे महाराज। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि सपा के सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया और बोला कि अयोध्या के राजा तो राम थे। इन सबके बीच संविधान की कॉपी दिखाकर सरकार को घेरने वाले विपक्ष ने अब नया दांव चल दिया है। विपक्ष ने नए संसद भवन में लगे सेंगोल को हटाकर वहां संविधान को रखे जाने की मांग कर डाली है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र चलाने के लिए संविधान है और सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है और लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल का कोई काम नहीं है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब राजा पे बताइए अनुराग भदौरिया जी एंड प्रेम शुक्ला जी फिर जवाब दे रहे हैं। जब ना आपने सांसद जी से बात की होगी तो आपके साथी जो पत्रकार गए उन्होंने ये कहा होगा सर आपसे एक सवाल जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद कोई बात नहीं है। और फिर उसके बाद आप कह रहे हो भाग गए, राजा जैसा व्यवहार। किसने कहा भाग गए? पार्टी करती मैंने कहा वो चले गए, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। मेरे साथी ने बिल्कुल नहीं कहा एक सवाल जवाब। अभी आपने बोला आप परसेप्शन खराब कराना चाहते हैं। तो मैं किसी का सुनिए मेरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी अनुराग जी ऐसे तो मैं आपका परसेप्शन कब से अच्छा या खराब कर रहा हूं? आप बात समझिए, सुन लीजिए ना। अब आप बीच में मैं ऑन एयर सवाल पूछ रहा था उनसे। हाँ बोलिए। आप कह रहे हैं आनंद विजय जी से कह रहे हैं पत्रकारों का सवाल छोड़ के भाग गए, पत्रकारों का सवाल। आनंद विजय जी सवाल पूछ रहे थे भाई ऑन एयर। भाग रहे हैं आप लोग, परसेप्शन गलत मत बनाइए। एक तो आप नहीं क्या सवाल पूछेंगे वो, जब आप क्यों नहीं पूछेंगे? बोला होगा कि आपसे हम हमारे एंकर सवाल पूछेंगे बस इसलिए बैठ जाइए, इसलिए एक सेकंड के लिए बैठ जाइए। उसके बाद आप उनका नहीं उसके बाद उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अनुराग भदौरिया परसेप्शन ऐसे मत बनाइए। नहीं क्या परसेप्शन? जिम्मेदार तो क्यों? अरे राहुल देव जी भी थे, ये तो ठीक नहीं है। अरे सुनिए अनुराग जी, ठीक नहीं है। सवाल इधर का हो चाहे उधर का हो, तो ठीक वो भी नहीं है जो अखिलेश यादव ने किया। गजब बेइज्जती है। अयोध्या के राजा नहीं है सांसद, ये भी बोलिए डंके की चोट पे। बात अब ठीक नहीं है वो, चिल्ला दिया ठीक नहीं है। आप क्यों आप भी बोल सकते हैं? आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं और ज्यादा देर तक चिल्ला सकता हूं। ये मत सोचिएगा खेत में वो महंगे वाले जूते पहन के आप दंड मार लेंगे तो कोई आपसे टक्कर नहीं लेगा। अभी भी राहुल गांधी एलओपी है, पीएम नहीं है। अरे आप शांत रहिए। तो आप बताइए, जब अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर में ये हाल आपने कर रखा है, तो आप बताइए जो रोड अयोध्या में रोडें धसी जा रही हैं, तो आप पूरे देश का क्या हाल करेंगे? तो आपको अयोध्या में जनता हराएगी ही ना। फिर जनता ने समाजवादी को चुना क्योंकि समाजवादी ने वहां पे चेंजिंग रूम बनाया था, समाजवादी ने वहां पे जिस तरह से वहां 5 कोस यात्रा बनाई थी। आज भी ठीक है ना, सही सलामत है ना, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किया था, आज भी रत्नाकर जी को भी ले आइए, सब ठीक है। लेकिन बस इतना बोलिए अनुराग भदौरिया जी, राहुल जी आ रहा हूं, कोई घटना सेवा करने के लिए आए हैं, राज करने के लिए नहीं। राहुल जी को भी रखिए, डाई मत प्लीज, थैंक यू। हम लोग की श्रद्धा से राज करने नहीं सेवा करने, राज करने नहीं सेवा करने। देखिए मैंने बोला आप वो नहीं बोल रहे हैं कि मंदिर के छत से बारिश के समय टपकने लगी। ये वहां कौन मुख्य पुजारी बोल रहे हैं कि पानी भर गया गर्भगृह के सामने बरमडे में। इस पे क्या है बताओ, क्या है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और वो कह रहे हैं कि उसमें जो निपेंद्र मिश्रा जी हैं लिपापोती की बात कर रहे हैं। मतलब आप भ्रष्टाचार भी करेंगे। कहां पहुंच गया? अयोध्या की बात अभी तो राजा पे थे आप, हो गया आपके 10 सेकंड। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। और इनके जो अलायंस पार्टनर हैं श्रीमान हमारे अनुराग भदौरिया के, उद्धव ठाकरे का हमने इंटरव्यू 10 बार छापा है। उद्धव ठाकरे कहते आए हैं कि जो है वो भारत का जो राष्ट्रगान है वो जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया था, और जनगण मन अधिनायक को अधिनायक क्यों प्रयोग में ला रहे हैं? उद्धव ठाकरे को जरा समझाइएगा अनुराग भदौरिया।
कि ये जो है इस देश का जो राष्ट्रगान है, इस देश की संविधान सभा ने उसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया है। इसका अधिनायकवाद से कोई लेन देन नहीं है। अनुराग जी, इस बार मुंबई जब जाइएगा तो मातोश्री जाइएगा। वो जो बाबरी विध्वंस करने का श्रेय लेने वाले जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके यहां जाइएगा और बताइएगा कि राष्ट्रगान जो है वो भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत है और जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाए हुए गीत के रूप में उसको जवाब ले लूं सर हम। तो कृपा करके जब आप जो है राष्ट्रीय प्रतीकों पर बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रतीकों को जब स्वीकार लिया इस देश की व्यवस्था ने, तो अरे पर आप लोग मेरे भारत देश का नाम खराब करने का अवकाश है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। अनुराग भदौरिया जी, आप बताइए, जेबों से टमाटर अब निकलना बंद हो गया, आलू प्याज आना बंद हो गया, अब महंगाई नहीं है क्या? आप तो सेवा करने के लिए वोट मांग रहे थे, वोट मिलते ही राजा बन गए, प्रजा को नौकर बना दिया। अनुराग भदौरिया जी, क्यों अनुराग जी, क्यों? हाँ बिल्कुल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जी, आप कह रहे हो कि आप टमाटर, प्याज, लहसुन, भिंडी लेके क्यों नहीं आते? भैया लेके घर से निकलते हैं, रोडों की जो हालत है, बारिश में आदमी गिर जाता है, मेरा टमाटर और भिंडी जो भी लेके निकलो सब बाहर निकल जाता है जेब से। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। आप देखिए बनारस की हालत देख लीजिए पहली बारिश में। दिखा दीजिए जरा विजुअल, विजुअल दिखाइए। नहीं दिखाएंगे आप विजुअल? आप जरा विजुअल दिखा दीजिए अपने अयोध्या का, जो रोड इतनी करोड़ों की बनी थी, देखिए कैसा गड्ढा हुआ। प्रभु राम का मंदिर बताइए, पानी टपकने लगा। तो ये हालत भारतीय जनता पार्टी की है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे भ्रष्टाचार करती है। तो क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? दूसरी बात, आप पूरा शब्द सुनिए कि लोकतंत्र से जीते हुए, लोकतंत्र से जीते हुए राजा कैसे हो गए? जनता ने जिताया है। राजा कैसे हो गए? है कि जनता राजा कैसे हो गए? सुनिए, राजा कैसे हो गए? सुन ली तो नहीं, सुन ही रहा हूं। राजा कैसे हो गए? सुनेंगे। अच्छा हो, तो जिस तरह अयोध्या का, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के साथ प्रभु राम के नाम पे राजनीति की थी, तो प्रभु राम ने उनको नकार दिया है। अब परेशान है, घबराए हैं, बेचैन है। अब और सोचते कौन सा शब्द मिल जाए। अरे वो तो बात एक सिंबॉलिक होती है। मैं कहता हूं मैं अपने घर का राजा हूं, तो मैं अपने घर का राजा मतलब क्या होता है? जनता ने मुझे चुना है, जनता ने वहां पे चुना है। आपके घर में आपको चुना नहीं जाता। किसने? अयोध्या की। नहीं, डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सेब और संतरों को कंपेयर मत कीजिए। आलू और प्याज को बराबर मत तोलिए। मेरी बात सुनिए अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे ये बताइए, राजा कैसे हो गए सांसद? ये आपकी मानसिकता है। सुन लीजिए, मैंने क्या बोला कि जनता ने उत्तर प्रदेश की और खासकर अयोध्या की जनता ने सेवा करने के लिए, राज करने के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या का विकास नहीं किया था। उन्होंने समाज, आप चुप रहिए ना एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूं। अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी को चुना इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां प्रभु राम के बच्चों की बात करती है, जनता के विकास की बात करती है, वहां पे अयोध्या को आगे ले जाने की बात करती है, क्योंकि उनको विश्वास है कि अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी यहां से जीतेगी तो यहां बात करेगी, किसानों की बात करेगी, रोजगार की बात करेगी, महंगाई की बात करेगी, यहां पे लोगों की शिक्षा की बात करेगी, यहां पे जो लोग नकल माफिया उनको रोकने की। रुको जरा, सबर करो। सेंगोल से लेकर नीट तक कुछ नहीं छोड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी, देखिए किस तरह से इनके मन में, वंशतंत्र के चश्मे चिरागों के मन में किस तरह से राजसी ठाठ उन पर हावी है। इसका प्रदर्शन स्वयं अखिलेश यादव के वक्तव्य से होता है कि वो अवधेश को अयोध्या का राजा घोषित कर देते हैं, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 303 सीटों का और उन पूरी जो है एनडीए उनके नेतृत्व में 353 सीटें जीती है, तब भी वो स्वयं को विनम्रता पूर्वक प्रधान सेवक कहते हैं। तो किस तरह से सिर्फ 37 सीटें जीते हैं। और ऐश्वर्य भाई जी, जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है ना भदौरिया जी, आप भी हिसाब लगा लीजिएगा, 96 से लेकर 2024 तक कुल आपको जितनी सीटें मिली है ना उत्तर प्रदेश में, उससे अधिक सीटें सिर्फ 3 चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। लेकिन आपका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। तो भैया, अयोध्या पर किसी जमाने में बाबर के सेनापति ने प्रभु राम के मंदिर को गिराकर, वहां बाबर के ने जिसको ख्याल रखा था, समलैंगिक जिससे संबंध थे, उसके नाम पर बाबरी बना दिया था। तो इससे जो है अयोध्या की पवित्रता जो है समाप्त नहीं हुई। बाबरी वादियों ने गोलियां चलवाई, सरयू के रक्त को, सरयू के जल को कार सेवकों के रक्त से लाल करने का कुकर्म किया, फिर भी अयोध्या की पवित्रता कलंकित न करने में आपको सफलता नहीं मिली और वहां बाबर का आप मकबरा नहीं बनवा पाए। भव्य दिव्य राम मंदिर का वहां निर्माण हुआ और अयोध्या का विकास आपने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। कितना झूठ बोलोगे महाराज,
कितना झूठ बोलोगे? और इतना झूठ बोलने के बाद भी कह रहे कि हमारे जो है जेब से टमाटर आलू गिर जा रहा है। झूठ की भी कोई सीमा होती है अनुराग भदौरिया जी, झूठ की कोई सीमा होती है। अब बीच में काहे चिचिया रहे हैं? इनकी आदत है, इनकी आदत है। शांति से धैर्य रखिए, बनाए रखिए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला और अनुराग भदौरिया दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।